अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन कि आप इसको किस तरह से आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पेपर पे इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप अगर यही एग्जैक्ट साइज़ कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको बुकरम पे ही डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फोल्ड करके इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे यहाँ पे 3 इंचज़ तक, एंड देन हम इसकी लेंथ रखेंगे 6 इंचेस और इस तरह से आप इसको कटिंग कर लेंगे। आप इस तरह से इसको राउंड में कट करेंगे और बाद में आप इसको 1 इंच का निशान लगाकर इस तरह से बाहर से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम नीचे से इसकी वी के लिए इसकी लेंथ लेंगे 10 इंचेस और यहाँ से इसकी हम चौड़ाई लेंगे 6 इंचेस। इस पेपर को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। नीचे से हम 1 इंच का ऊपर तक निशान लगाएंगे और चौड़ाई इसकी करने के लिए 2.5 इंच की इस तरह से सेंटर में हम इसको निशान लगाकर यहाँ पर इस तरह से इसकी वी बना लेंगे। अब यहाँ से ऊपर हम इसकी एक्स्ट्रा पेपर को कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से अब आपने 1 इंच का निशान लगाना है ऊपर से भी इस तरह से, और इस तरह से आपने इसको राउंड में कट कर देना है। अब यहाँ से आपने आधे इंच का निशान लगाया। इस तरह से हम इसकी बाहर की कटिंग करने के लिए सारा जो है वो इस तरह से आधे इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से अब आपने लेंथ इसकी देखनी है, 2 इंचेस तक हमने निशान लगाया और इस निशान तक आपने इस तरह से इसको तिरछी शेप में रख कर मार्क कर लेना है और कटिंग कर लेनी है। अब हम इसी तरह से इसकी बाहर से भी आधे इंच का निशान लगाकर सारा इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर नेक जो है वो बुकरम के ऊपर कटिंग कर लिया है, तो अब इसकी आगे से स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये जो मैंने बुकरम के ऊपर इसकी कटिंग की है, ये मैंने 0 साइज़ बुकरम लिया है। यहाँ पर आपने एग्जैक्ट बुकरम के साथ साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है उसकी आपने कटिंग कर देनी है। और इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर अब हम ज़िगज़ैग लेस स्टिच करेंगे इसकी दोनों साइड्स पर। तो इस तरह से आपने इसको इसके एक साइड के किनारे पर रखना है और ज़िगज़ैग लेस के सेंटर में इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसकी दोनों सिलाइयाँ जो हैं वो लगा ली हैं। मेरी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर आई है ताकि मैं इजीली इसको जो है वो अंदर की तरफ टर्न कर सकूँ। तो अब आपने इसको अंदर की तरफ टर्न करने के बाद इसके ऊपर आयरन करना है ताकि इसकी जो लुक है वो नीट हो जाए। इस तरह से इसकी लुक आएगी। इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने नेक राउंड नेक जो है वो शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लिया था, तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि इसकी राउंड नेक के ऊपर भी हमने ज़िगज़ैग लेस जो है वो स्टिच करनी है। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके। तो अब हम इसके ऊपर भी इस तरह से इसके किनारे किनारे जो है वो लेस स्टिच करेंगे। इसकी सिलाई भी जो है वो बुकरम के ऊपर ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी ये सिलाई जो है वो लग गई है। इस तरह से अब हम इसके नीचे फेसिंग यूज़ करेंगे, उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और उसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो इस तरह से हम कटिंग कर देंगे।
और यहाँ पर जो थोड़ा सा हमारा फैब्रिक रह गया है उसको हम थोड़े से कट लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी जो हमारे पास फेसिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी भी हम कटिंग कर देंगे और इसको बाहर की तरफ अंदर की तरफ जो है वो हम टर्न कर लेंगे और इस तरह से लेस जो है वो बाहर आ जाएगी। ये गुम सिलाई के साथ इस तरह से लेस जो है वो स्टिच हो गई है। अब यहाँ पर ये मैंने ऑरेब कपड़ा लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो आधा इंच है और इसको आपने इस तरह से इसकी शेप के मुताबिक आयरन के साथ टर्न कर लेना है और इस तरह से ग्लू के साथ इसको पेस्ट कर लेना है। ये जो हमारे पास लीव बनेंगे ये बाहर की तरफ आने हैं, इसलिए इनके लिए अलग से हम नीचे फेसिंग यूज़ कर रहे हैं ताकि ये बाहर से नीट होने के साथ साथ अंदर की तरफ से भी नीट हो। तो इस तरह से अब हम इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारी पट्टी जो है वो तैयार है। इसके ऊपर भी हम इस तरह से ग्लू लगाकर इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। आपने जो शर्ट की सेंटर की क्रीज़ बनाई है इसको हम एग्जैक्ट उसके सेंटर में रखेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब आप इस तरह से इसको पेस्ट करने के बाद इसकी दोनों साइड्स पर सिलाई लगा लेंगे ताकि ये शर्ट के साथ स्टिच हो जाए। यहाँ पर भी हम गम के साथ इसको पेस्ट कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस पट्टी के ऊपर एक और डोरी स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसका निशान लगा लेना है 3 इंचेस तक दोनों साइड्स पर, ताकि जब आप स्टिच करें तो आपको परेशानी ना हो और दोनों साइड्स पर लीव्स जो हैं वो इक्वली स्टिच हो सकें। इस तरह से आपने इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है, आयरन कर लें ताकि ये अच्छे से शर्ट के साथ पेस्ट हो जाए। और अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसके सेंटर में एक और डोरी ऐड करेंगे नेक लाइन की लुक को कुछ और इन्हेंस करने के लिए। तो इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम इसके जो किनारे हैं जिसका हमने पहले 3 इंचेस तक निशान लगाया था उसको दोबारा से इस तरह से स्टिच कर लेंगे और ये हमारे नेक की जो है वो फाइनल लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा।